नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो कल हमने पढ़ा था क्रम परीक्षण का फर्स्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 कर लिए थे, ठीक है। तो टाइप 2 का एक और सवाल करेंगे और उसके आगे और सवाल देखते हुए समझते हुए निकल जाएंगे, और जितने बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा सवाल बिना टाइम वेस्ट किए। बस एक चीज़ है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, चलो जो कल हमने पढ़े थे उसी से रिलेटेड एक सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि डेविड की पोजीशन दी है लेफ़्ट साइड से 23। तो मान लो यहाँ पे है डेविड और लेफ़्ट से इसकी पोजीशन दी है 23। जॉन फ्रॉम राइट, जॉन यहाँ है और राइट से इसकी दी है 29। और बोल रहा है कि आफ्टर दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, यानी कि डेविड और जॉन जब एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं तो जॉन कहाँ आ जाएगा, डेविड की जगह, डेविड कहाँ पहुँच जाएगा, जॉन की जगह, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या, यहाँ पे कौन हो जाएगा, जॉन, ठीक है। हो गया चेंज, डेविड की जगह जॉन आ गया और जॉन की जगह डेविड, क्लियर। तो बोल रहा है डेविड बिकम्स 30th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि डेविड की अब कौन सी पोजीशन हो जा रही है लेफ्ट से, बोल रहा है अब हो जा रही है 30th पोजीशन, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ जॉन फ्रॉम राइट। अभी राइट से जॉन की कितनी थी, 29, अब नई पोजीशन कौन सी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो हम क्या कह रहे थे कि अब हमें ये तो पता चल रहा है कि डेविड की राइट से भी पोजीशन पता है, लेफ़्ट से भी पता है, तो हम ऐसे निकाल ही लेंगे। कैसे, टोटल कितना हो जाएगा, फिर टोटल कितने हो जाएंगे, 29 हो गई राइट से और 30 हो गई लेफ़्ट से -1, तो हमारा टोटल निकल आएगा, कितना आएगा, 58। तो जॉन की नई पोजीशन निकालनी है। जॉन की लेफ़्ट से कितनी है अभी, 23, तो टोटल से एक जोड़ते थे, टोटल में एक जोड़ोगे और जो पोजीशन हमें पता है वो घटा दोगे, दूसरी पोजीशन निकल आएगी। तो अभी कितना पता है, 23, क्योंकि डेविड की जगह आया है, डेविड की जगह कितनी है 23, तो राइट से पता चल जाएगी कि राइट से कितनी है इसकी, है ना। तो ये हो गया 58 + 1 - 23, राइट से पोजीशन निकाल लो, 58 और 1 59, 59 से 23 घटाओ क्या बचेगा, 36, यानी कि 36th पोजीशन है राइट से जॉन की, क्लियर। ये तो हम एक तरीके से निकाल रहे थे जो हमने कल भी पढ़ा था। इसका एक नया तरीका और है, वो भी सीख लो, ट्रिक, जिसे ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक क्या है कि हमें पता है जॉन की लेफ़्ट से कितनी दी है, जॉन की लेफ़्ट से दी है 23, और जॉन की दोबारा लेफ़्ट से कितनी हो जा रही है, 30। जॉन कितना खिसका है, मतलब अपनी पुरानी जगह से नई जगह तक जाने में उसने कितना चेंज हुआ है उसमें। तो पहले थी 23 और अब हो गई है 30, तो टोटल कितना खिसका, 7। जब डेविड जॉन की जगह गया तो 7 खिसक गया, तो जब जॉन डेविड की जगह जाएगा तो वो भी 7 खिसकेगा, है कि नहीं। हाँ, तो जॉन की पहले कितनी थी, 29, तो 29 थी पहले, 7 खिसकेगा तो अब कितनी हो जाएगी, 36। ये डायरेक्ट निकल आएगा, क्लियर। आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो अब हम नए टाइप को देखेंगे। नए टाइप भी क्या है, इसका भी एक सवाल हमने कल बता ही दिया था, तो आप आसानी से निकाल लोगे। इसमें बोल रहा है मनोज और सचिन 30 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पे हैं। ये रहा टॉप से 7वें स्थान पे कौन है, मनोज का नंबर क्या है, 7, और दूसरा कौन सा है, सचिन का नंबर क्या है, 11।
तो पूछ रहा है कक्षा में अंतिम से उनसे संबंधित स्थान क्या होंगे, अंतिम से पूछ रहा है। तो पहले मनोज का हम निकाल लेंगे। टोटल पता है कितने हैं, टोटल पता है 30 है। तो मनोज का अंतिम से क्या हो जाएगा, मनोज का कैसे निकालोगे, 30 मतलब टोटल में एक जोड़ोगे और जो टॉप से पता है घटा दोगे, कितना आ जाएगा 31। 31 से 7 घटाओगे 24। ऐसे ही सचिन का निकाल लोगे। सचिन का कैसे निकालोगे, 30 यानी टोटल में एक जोड़ोगे और जो पोजीशन से हमें पता है यानी टॉप से पता है तो हमें लास्ट से पता चल जाएगी। 30 + 1 31 -11 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 24वीं पोजीशन होगी मनोज की और सचिन की क्या होगी 20वीं। पूछा भी पहले किसका नाम दिया, मनोज का, दूसरे नंबर पे सचिन का। तो मनोज की पहले बतानी पड़ेगी, मनोज की 24 और सचिन की 20। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 20 और 24 इस ऑप्शन में भी हैं, ए नंबर वाले में। इसमें फिर क्या हो जाएगा, सचिन की पहले बता दी, मनोज की बाद में। हमसे पूछा पहले मनोज की फिर सचिन की, तो ये वाला ऑप्शन गलत। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है। टोटल विद्यार्थी 49। टोटल अपने को पता चल गया 49। नितिन 18वें स्थान पे है तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, एक तरफ से पता है तो दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। क्या करोगे, 49 + 1 यानी टोटल में एक जोड़ो और जितना दिया उतना घटाओ तो दूसरी साइड से निकल आएगा। 49 1 50, 50 से 18 गया 32। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है, डी दाएं से 17वां है। उसके बाद बोल रहा है यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो, मतलब एक ही बाएं से भी दी है एक ही दाएं से भी दी है, तो हमें टोटल पता चल जाएगा टोटल कितना है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी दोनों पोजीशन दी हैं, इसकी बाएं और दाएं दोनों से दी है एक ही, बाएं से कितनी है 13, दाएं से 11। टोटल क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके -1 करेंगे, टोटल निकल आएगा कितना हो जाएगा 23 निकल आया। तो पूछा है डी का बाएं से कौन सा स्थान होगा, डी का दाएं से दिया है, दाएं से दिया है तो बाएं से निकाल लोगे। बाएं से निकालने के लिए क्या होगा, डी का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 23। एक जोड़ोगे और जो दिया है दाहिने से वो घटा दोगे, 17 दिया है, ठीक है। तो 23 1 24, 24 से 17 घटाओगे तो कितना आएगा 7, यानी कि 7th पोजीशन हो जाएगी दाएं से। तो ये रहा ऑप्शन, लगा लोगे। ठीक है, अगला टाइप चेंज हो रहा है, ये भी देखते रहना है ना। अभी तक हमने 3 सवाल एक टाइप के किए तो हमें पता चल गया। चलो ये क्या है, रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। बच्चे टोटल कितने हैं 39, और तो मान लो ये रहे 39 बच्चे हैं। अब आगे इस साइड होगा है ना, यानी कि सुमित फिर इधर होगा कहीं, सुमित से 7 आगे यहाँ कहीं कौन होगा रवि, ये सुमित ये रवि हो गया। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, सुमित का स्थान कितना है अंतिम से 17वां, तो रवि का अंतिम से क्या हो जाएगा, रवि का अंतिम से क्या हो जाएगा 7 + 17, क्योंकि 7 ही तो आगे था सुमित से, तो अब कितना हो गया 17 और 7 24, मतलब कि अब रवि का अंतिम से स्थान क्या हो गया 24। तो पूछा है शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा, शुरुआत से टोटल बच्चे अपने को पता है, टोटल में एक जोड़ो और जो हमें दूसरी तरफ से पता है घटाओ, आ जाएगा। घटाया कितना आ जाएगा 39 1 40 में से 24 गए 16, निकाल लोगे। ठीक है, अति उत्तम। अगला सवाल देखो ऐसे ही, इसमें बोल रहा है 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती
दिव्या से 8 स्थान आगे है। आगे है इसमें भी बोल रहा है, तो मतलब किससे? दिव्या से। दिव्या कहाँ है? ये। भारती फिर कहाँ होगी? ये। कितने लोग हैं इनके बीच में? 8 हो गई आगे। ये ए रही दिव्या। अब बोल रहा है कि दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है। जो शब्द जहाँ पे भी मिलेगा जो या जो की, तो वो जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? दिव्या। तो दिव्या के लिए बता रहा है कि दिव्या कक्षा में 26वीं है, यानी कि दिव्या का कितना नंबर है? 26 नंबर। ठीक है। तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है? भारती का पूछा है, अंतिम से स्थान है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो आप ये बताओ, अभी भारती दिव्यास कितना था? 8 आगे थी। 8 आगे थी ना। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि दिव्या अंतिम से कितना है, तो उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमें भारती का पता चल जाएगा। टोटल हैं 42 बच्चे। अब दिव्या का हमें इस साइड, एक साइड से पता है, तो स्टार्टिंग से पता है, तो अंतिम से हम निकाल लेंगे दिव्या का कितना होगा। कैसे निकालोगे? टोटल में 1 जोड़ोगे और एक साइड से पता है हमें, तो 42 1 43। 43 में 26 घटा दोगे, घटा लोगे, कितना आ जाएगा? 42 1 43, तो 14 और 3 17। 17 आ गया। तो ये 17 हो गया दिव्या का अंतिम से। लेकिन हमसे पूछा है भारती का, तो भारती का क्या होगा अंतिम से? 8 और जोड़ दोगे, क्योंकि 8 आगे थी। तो 17 में 8 जोड़ोगे, कितना होगा? 25। निकाल लिया। किसी से कोई गलती नहीं। 25 कहाँ है? ये रहा। एक बार अब हम भी चेक कर लें, कहीं गलती तो नहीं होगी। ठीक है, टोटल 42 थे और ये 26वें नंबर पे है, तो 26वें से क्या होगा कि अंतिम से इसका कितना निकलेगा? 17। 26 17 कितना हो रहा है? 43। 42 हो जाएगा, एक घटाएंगे, सही है। मतलब 25 आंसर इसका राइट है। कैलकुलेशन गलत हो सकती थी। ठीक है। अब दूसरा एक और चीज़, ये तो हमने ऐसे निकाल लिया। दूसरे कैसे निकालेंगे कि मान लो हमें पता है कि दिव्या का नंबर है 26 नंबर और भारती 8 आगे थी, तो भारती का हमें स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। कितना निकलेगा? 8 घटा दोगे, क्योंकि 8 आगे है तो 8 पीछे कर दो। 8 पीछे करोगे कितना नंबर आएगा? 18। 18 आ जाएगा भारती का। तो अंतिम से क्या आएगा? 42 में 1 जोड़ोगे और 18 घटाओगे। 42 1 43। 43 में से 18 घटाओगे, क्या आएगा? 25। वही इधर से आएगा, वही उधर से। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप यहाँ पे भी चेंज हो गई है। इस टाइप में देखते हैं क्या दिया है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है। ये रहा राजन, किस नंबर पे? 6 नंबर पे। और विनय दाएं छोर से 10वां। ये रहा विनय और ये रहा 10वां नंबर। ठीक है, दाएं छोर से। यदि राजन और विनय के बीच 8 लड़के हैं, यानी कि इनके बीच कितने हैं? 8 लड़के। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? टोटल पूछा है। तो हमें पता है राजन छठा है, तो मतलब 6 तो इस राजन के पीछे, 5 राजन के पीछे और छठा राजन। उसके बाद 8 लड़के बीच में। अब विनय दिया है दाहिने साइड, दाहिने छोर से कि 10वां है, तो मतलब टोटल दाहिने छोर में कितने हैं? 10 लड़के। तो अब कितना हो गया? 10 8 18, 18 और 6 24, यानी कि टोटल लड़के कितने हो गए? 24। ठीक है। ओके। अच्छा, कोई ये बताएगा कि ये ऐसा बन सकता है क्या कि राजन ये रहा, तो इसका हो गया छठा नंबर, और विनय है, मान लो विनय ये आया राय दाहिने छोर से और विनय का इधर कहीं हो, तो ये 10वां नंबर राइट साइड से हो जाए। हो सकता है, लेकिन बोला 8 लड़के बीच में होने चाहिए, जबकि
राजन खुद 6वें नंबर पे है, तो मतलब स्टार्टिंग से ही 6 ही लड़के तो हैं, बीच में 8 है नहीं, तो मतलब ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है इस वाले में आ जाए। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, ये रहा ए और ये रहा 15 नंबर, बाएं से हो गया। और बी दाएं से चौथा है, ये रहा बी और ये रहा दायां और ये रहा चौथा नंबर, ठीक है। अब इसका ऐसा भी तो बन सकता है, कैसा? ए है 15वें नंबर से और बी यहाँ से आया है और ये रहा बी, ये चौथा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। हाँ, अब बोल रहा है कि ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, अगर यहाँ पे 3 है कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, अगर ये बी चौथा है और यहाँ 3 लड़के होने चाहिए, तो मतलब ए सबसे आखिरी लड़का होगा, हो जाएगा ना। देखो कैसे, कि ये एक लाइन है, इसमें हम 15 तक गिनती लिख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15, ठीक है, लिख गया। अब बोल रहा है ए बाएं से, तो बाएं से मतलब यहाँ से गिनना शुरू करोगे, तो 15वें पे कौन है? ए, तो ए पहुँच गया ये। अब बोल रहा है कि दाएं से चौथा है क्या? बी, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4, यानी कि बी यहाँ पे है। उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, क्या इनके बीच 3 लड़के हो रहे हैं? अभी इनके बीच तो 2 ही हो रहे हैं, है ना, तो मतलब ये वाली स्थिति पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया तो फिर कौन सी पॉसिबल है ये हमें पता चल गया। कौन सी पॉसिबल है? ये जो हमने बनाई है, ठीक है। कैसे पता? वो ऐसे पता है कि 3 लड़के हैं, बीच में एक चीज़ हो गई। चलो अब हमें पूछा क्या गया है, सी ए के ठीक बाएं है। सी ए के ठीक बाएं कहाँ है? ये रहा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? बाएं से 14 नंबर। तो दाएं से सी का कौन सा स्थान होगा ये पूछा है, दाएं से हमें बताना है, तो हमें ये पता चल जाए टोटल कितने हैं, तो हम दाएं से निकाल लेंगे, बिल्कुल। अब हमें पता है ए की 15 पोजीशन है, उसके बीच में 3 लड़के हैं, उसके बीच में फिर क्या है कि बी दाहिने से चौथा है। ये लो सब जोड़ दो, 15 3 18, 18 4 22, 22 टोटल लड़के आए। अब सी का हमें पता है बाएं से, तो दाएं से पता चल जाएगा कितना होगा। टोटल में 1 जोड़ो और बाएं से घटा दो, क्या होगा? 22 1 23, 23 में से 14 घटाओगे क्या आएगा? 9 नंबर, तो ये रहा 9 नंबर, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये चेंज हो गया टाइप फिर से। 29 लड़कों की एक ही पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है। लड़के टोटल कितने हैं? 29, और एक छोर से रोहित कहाँ पे है? ये रहा रोहित 17वें नंबर पे, और करण दाहिने छोर से 17वां है। अब आप एक बात बताओ, ये बाएं से 17वां है, तो अब कितने बचे होंगे? 12 लड़के इस साइड होंगे, है ना। अब बोल रहा है कि दाहिने से 17वां है, तो यहाँ तो कहीं होगा नहीं, इधर कहीं होगा? नहीं होगा, तो 17वां किधर पहुँचेगा? दाहिने की ओर, यहाँ पे, मतलब कि ये पहुँच गया कौन? करण, ठीक है, ओके। ये है दाहिने से 17वां, तो बोल रहा है कि उस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, इनके बीच में निकालना है। चलो निकालते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कैसे, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितने थे? 29 टोटल थे। अगर हमें ये पता चल जाए या तो रोहित की दाहिने से या करण की बाएं से,
तो हम आराम से निकाल लेंगे कि इनकी जो लास्ट पोजीशन है उससे हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बीच में कितने होंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। रोहित की दाहिने से हम निकाल लें, कितनी हो जाएगी। टोटल में 1 जोड़ेंगे और 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब मतलब पता हमें ये चल गया कि रोहित की जो दाहिने से है पोजीशन वो कितनी निकल आई 13। अब हमें ये पता है कि करण की दाहिने से 17 है, करण की दाहिने से 17 है और रोहित की दाहिने से 13। तो मतलब रोहित से करण कितना आगे है पता चल जाएगा, कितना 4। अब 4 तो आगे है, 4 में रोहित भी करण भी आ रहा होगा, क्योंकि 4 आगे यही तो होगा। 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे क्या है करण। तो इनके बीच में कितने लड़के आए 3, यानी कि इससे हमने ये घटाया और एक करण को घटा दिया तो आ गया हमारा 3। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है वो भी देखना चाहो तो दिखाएं, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें पता है बाएं से पता है कितनी है रोहित की 17 नंबर पे, टोटल लड़के कितने हैं 29, तो दाहिने से पता चल जाएगा, दाहिने से कितना निकल आएगा 13। हम डायरेक्ट निकालेंगे, लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी पता है कि करण की जो पोजीशन दी है वो भी 17 नंबर दी है, वो दूसरे छोर से मतलब दाहिने से। ये करण की दी है 17 दाहिने से। अब पूछा है बीच में कितने हैं, तो इसकी दाहिने से किसकी रोहित की दाहिने से हमें पता है 13 है और इसकी 17 है, तो बीच में क्या होगा 17 माइनस 13 माइनस 1, 1 कौन करण खुद ही, तो कितने बीच में निकल आएंगे 3, ऐसे निकाल लो। लेकिन इसमें क्या है आप भूल सकते हो, भूल क्या सकते हो कि 17वीं पोजीशन पे है करण और 13वीं पोजीशन पे है रोहित, तो रोहित से 3 ही बढ़ोगे, बीच में 3 लोग आएंगे, चौथे नंबर पे तो खुद है ना करण। क्लियर, तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 13वां है। बायां छोर कहाँ है, ये रहा, यहाँ से पी ये रहा 13 नंबर पे। क्यू दाएं छोर से 9वां है, ये रहा क्यू, और ये रहा दाहिना छोर, यहाँ से यहाँ तक 9 बच्चे। यदि आर, आर कहाँ है क्यू के बाएं, क्यू का बायां इस साइड, ठीक है। ये रहा आर कितना है चौथा है, यानी कि 4 और आगे, ठीक है, 4 और आगे, यानी कि अब इसकी पोजीशन क्या होगी आर की 13 नंबर होगी आर की। पूछा है पी और आर के बीच कितने बच्चे हैं। अब पी का हमें पता है कि 13 बच्चे, तो 13 नंबर पे पी है और उधर से 13 पे आर है, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए 26, मतलब 13 इधर और 13 इधर, 26 हो गए। तो बीच में जितने बचे वो कितने बचे, हमें होने चाहिए थे कितने 40, 40 से 26 घटाओ कितना आएगा 14, तो मतलब 14 बच्चे बीच में हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ इतने ही थे सवाल, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। चलो बताइए हमें कमेंट में कैसा लगा आज का वीडियो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।